नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा देश के अंदर 4 मेजर रेल प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी गई है और ऐसा बताया गया है कि 12,300 करोड़ रुपये इनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट्स पैसेंजर और फ्री ट्रांसपोर्टेशन दोनों को इम्प्रूव करेंगे और इनको गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और असम इन 5 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो गुजरात में देशलपर हाजीपीर लूना तक 145 किलोमीटर की रेल लाइन और गुजरात में ही क्योर से लखपत तक 164 किलोमीटर की नई रेल लाइन अप्रूव की गई है। 2526 करोड़ रुपीस के ऊपर खर्च किए जाएंगे। कर्नाटका और तेलंगाना के अंदर सिकंदराबाद से वाड़ी के बीच 173 किलोमीटर की थर्ड और फोर्थ रेल लाइन अप्रूव की गई है। 5012 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च होंगे। बिहार में 1156 करोड़ रुपीस खर्च करके भागलपुर से जमालपुर के बीच थर्ड रेल लाइन बनाई जाएगी, जबकि असम में बी फुरकाटिंग से न्यू तिनसुकिया तक 194 किलोमीटर की रेल लाइन डबलिंग का काम किया जाएगा। 3634 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च होंगे और ओवरऑल इसके चलते रेलवे 68 मिलियन टन पर एनम और फ्रीट को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। अगली दो अपडेट कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर है, जहाँ पर यूनियन कैबिनेट के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए भारत की बिड अप्रूव कर दी है और जैसा कि पहले स्पेकुलेट किया जा रहा था, अहमदाबाद यहाँ पर होस्ट सिटी होने वाली है। दोस्तों इस चीज़ की प्लानिंग हमारी सरकार के द्वारा काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी और ये एक टाइप से प्री प्लानिंग होगी ओलंपिक्स 2036 के लिए, क्योंकि उसके लिए भी भारत बिड करने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा ये प्रपोजल सामने रखा गया था हमारी कैबिनेट के और तुरंत इसको उन्होंने अप्रूवल दे दी। 72 कंट्रीज़ के एथलीट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और क्योंकि एक मल्टी नेशनल कॉम्पिटिशन होगा तो यहाँ पर उम्मीद है कि लोकल बिजनेस को बेनिफिट होगा और साथ साथ हमें अच्छी खासी रिवेन्यू भी जनरेट हो पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा रिवाइज डिज़ाइन अप्रूव कर दिया गया है जूहू वेरसोवा कनेक्टर्स का और अब टारगेट ये है कि मई 2028 तक दोनों की दोनों कंप्लीट किए जाएं। दोस्तों ये दोनों की दोनों कनेक्टर्स बांद्रा वर्ली सी लिंक का हिस्सा है, जिसको महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फिलहाल दोनों के ऊपर 30% काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लगातार यहाँ पर कुछ डिज़ाइन इश्यूज आ रहे थे जो अब सॉल्व हो गए हैं। रीडिज़ाइनिंग के अंतर्गत वेरसोवा कनेक्टर अब जूहू सर्कल तक आएगा, जबकि पहले प्लान के अकॉर्डिंग ये नाना नानी पार्क तक खत्म हो जाता। इसके साथ साथ जूहू कनेक्टर भी अब जूहू रिलीफ रोड पर जाकर टर्मिनेट होगा, जबकि पहले प्लान में ये जूहू तारा रोड पर टर्मिनेट होने वाला था। 120 मीटर का एक नेविगेशनल स्पैन भी यहाँ पर अप्रूव किया गया है फिशरमैन के लिए जूहू कनेक्टर के पास। बस उम्मीद अभी यही है कि टाइम पर इसको कंप्लीट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मोनोरेल को लेकर है, जहां पर दोस्तों लंबे समय के बाद मुंबई मोनोरेल के अंदर हमें कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है और अभी ये अनाउंस किया गया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 2 नए ट्रेन सेट्स यहाँ पर डिलीवर कर दिए जाएंगे। दोस्तों मुंबई मोनोरेल को लेकर जिस तरीके से काम हो रहा है, काफ़ी हाई होप्स हैं और काफ़ी हाई चांसेस है कि अब आपको ये थोड़ी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी और राइडरशिप भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ेगी। फिलहाल 8 में से 5 ट्रेन सेट्स यहाँ पर ऑपरेट किए जा रहे हैं, जबकि 3 ट्रेन सेट्स को लेकर टेस्टिंग का काम हो रहा है और उसके साथ साथ 2 नए रेक्स हैदराबाद बेस्ड मेधा सर्वो के द्वारा डिलीवर की जा चुकी हैं, जिनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और फिलहाल वो वडाला डिपो में पार्कड है। उन्हीं को लेकर ये भी ऐसा कहा गया है कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वो दोनों के दोनों नए रेक्स यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट पुणे मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों पुणे मेट्रो की लाइन 3 पर यानी कि हिंजेवाड़ी शिवाजी कॉरिडोर पर अभी एक और ट्रायल रन कंडक्ट किया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा और ऐसा पहली बार हुआ है कि मेट्रो बालेवाड़ी तक ऑपरेट की गई है। दोस्तों पुणे मेट्रो की लाइन 3 ऑलरेडी एक डिलेड प्रोजेक्ट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी तेज़ी से चल रहा है और टाइम टू टाइम यहाँ पर अलग अलग स्टेज के ऊपर ट्रायल भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। ये ट्रायल स्पेसिफिकली मान डिपो से स्टेशन नंबर 10 तक ऑपरेट किया गया था और सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया है। देखते हैं कि कब तक ये लाइन ओपन हो पाती है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों रेलवेज ने साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के लिए कवर सिस्टम को अप्रूवल दे दिया है और अब साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का पूरा रेल नेटवर्क कवर सिस्टम से इक्विप किया जाएगा। 3692 किलोमीटर का रेल रूट मैनेज करता है, जिसको 2 फेजेज में कवर से इक्विप किया जाएगा। पहले फेज में 1568 किलोमीटर के ट्रैक्स कवर किए जाएंगे और 628.63 करोड़ रुपीस इसके लिए अप्रूव हो चुकी हैं। फेज 2 में बचा हुआ 2124 किलोमीटर का हिस्सा कवर किया जाएगा और उसके लिए भी फंडिंग अप्रूव नहीं की गई है। हुबली, मैसूरू, बेंगलुरु, कलबुर्गी इस तरह के जो डिवीजन्स है वहाँ पर आपको कवर सिस्टम इक्विप होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार अब स्टेट के अंदर एक नॉर्थ साउथ एक्सप्रेसवे कॉरिडोर डेवलप करने वाली है और इसके थ्रू उनका टारगेट है कि यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर दी जाए। दोस्तों यूपी में भी आप जानते हैं कि अच्छे खासे एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं और अच्छे खासे एक्सप्रेसवेज बन भी रहे हैं, जो अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर ओपन होते जाएंगे। और एक बार जब ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन जाता है तो यूपी सरकार का कहना है कि यूपी का हर एक डिस्ट्रिक्ट एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड होगा
इस कॉरिडोर के अंतर्गत टोटल 8 रूट्स डेवलप किए जाएंगे जो नॉर्थ में नेपाल यूपी बॉर्डर से यूपी के सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे। कुल मिलाकर इनकी लेंथ 2875 किलोमीटर की होगी और 31,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा यहाँ पर सरकार खर्च करने वाली है। कुछ पैसा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, जबकि ज़्यादातर पैसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाएगा। और दोस्तों जो भी रोड्स और रूट्स यहाँ पर प्लान किए गए हैं उनकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन उनकी स्टेट के अंदर यूरोपियन मेट्रो मॉडल को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है अलग अलग मेट्रो स्टेशंस में। और ऐसा बताया गया है कि इसकी स्टार्टिंग वो सूरत मेट्रो से करेंगे। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का ये कहना है कि यूरोपियन मेट्रो लाइन्स या फिर मेट्रो स्टेशंस के लोग आपको हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर इजीली लोगों के घर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल ही कॉरिडोर के अलोंग बनाए होते हैं। और वो किया इसलिए जाता है ताकि मेट्रो की एक्सेस डोर स्टेप पर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। और यूरोप के अंदर ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल भी माना गया है, क्योंकि कई सारी यूरोपियन कंट्रीज और इवन यूके में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। सेम मॉडल अब सूरत मेट्रो के अंतर्गत भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग एक्वारियम टाउन मेट्रो स्टेशन और मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन से होगी। 336 हाउसिंग यूनिट्स यहाँ पर अप्रूव हो चुकी हैं और 108 करोड़ रुपये इनके ऊपर खर्च किए जाएंगे बनाने के लिए। वर्क ऑर्डर्स इशू हो चुके हैं और टारगेट है कि ये पायलट प्रोग्राम अगले 24 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट गोवा से है, जहाँ पर दोस्तों गोवा सरकार भी स्टेट के अंदर वाटर मेट्रो की प्लानिंग कर रही है और उनके द्वारा से बताया गया है कि इसको भी कोची वाटर मेट्रो की लाइन्स पर ही डेवलप किया जाएगा। दोस्तों कोची वाटर मेट्रो की सक्सेस के चलते भी हमारे देश की बहुत सारी स्टेट्स वाटर मेट्रो की प्लानिंग कर रही है उनकी स्टेट्स के अंदर, और अब उसमें गोवा का भी नाम ऐड हो रहा है। पणजी से ओल्ड गोवा, पणजी से चौराहो आइलैंड, वास्को से मारगांव और कलंगुड़ से बागा तक, इन 4 रूट्स को भी कंसीडर किया जा रहा है वाटर मेट्रो के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है और इनफैक्ट गोवा के अंदर पहली बार वाटर मेट्रो चलाने का प्रपोजल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा ही रखा गया था और अब गोवा सरकार भी उसके साथ में आगे जा रही है। फिलहाल KMRL लिमिटेड के साथ में डिस्कशंस और कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी गई है इस वाटर मेट्रो को लेकर। जल्द इसके लिए फिजिबिलिटी कंडक्ट की जाएगी और देखा जाएगा कि यहाँ पर वाटर मेट्रो बन सकती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट IT सेक्टर में एक एक्विजिशन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन IT जायंट विप्रो हरमन डीटीएस कंपनी को एक्वायर करने जा रही है और इसके लिए दोनों कंपनीज के बीच एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। दोस्तों हरमन डीटीएस एक US बेस्ड कंपनी है जिसको सैमसंग ने एक्वायर किया था 2017 के अंदर। हालांकि तब से लेकर अब तक ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती थी अमेरिकन मार्केट में, लेकिन अब क्योंकि विप्रो उसको एक्वायर करेगा तो अब ये विप्रो के बैनर के अंडर में ऑपरेट किया करेगी। $375 मिलियन की ये डील है, जहाँ पर विप्रो उसको पूरी तरह से एक्वायर कर लेगा। इसके चलते होगा ये कि विप्रो की नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी। एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में विप्रो का एक्सपोजर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आपकी अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों क्रूज भारत मिशन को लेकर उड़ीसा के अंदर भी काम चालू हो गया है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत उड़ीसा में 4 रिवर क्रूज सर्किट्स को डेवलप किया जाएगा। दोस्तों ये सर्किट्स नेशनल वाटरवे 14, नेशनल वाटरवे 64, नेशनल वाटरवे 22 और नेशनल वाटरवे 23 इनमें बनकर तैयार होंगे, जहाँ पर भीतरकनिका, जोबरा, उदयगिरी, ललितगिरी, रत्नागिरी और बालेश्वर जैसी सिटीज मेन हाईलाइट्स होंगी, क्योंकि इन्हीं रूट्स पर एक क्रूज ऑपरेट हो पाएंगे। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर सारा का सारा काम किया जा रहा है और होपफुली आपको जल्द उड़ीसा में क्रूज सर्विसेज ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप वीडियो को देखने के लिए।